लगता है कि भारत इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर तैनात पाकिस्तान के सैनिकों को चैन की सांस बिल्कुल नहीं लेने देगा। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि भारत से गलती से ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होकर पाकिस्तान के अंदर जा गिरी थी। हालांकि ये मिसाइल आर्म्ड नहीं थी, जिसके कारण पाकिस्तान में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान का चाइना से खरीदा गया एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी भारत की मिसाइल को ट्रैक करने में फेल हो गया था। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि उसने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान की एयर स्पेस में एंटर होते ही ट्रैक कर लिया था और उसको पता चल गया था, जिसके बाद उसने भी इस इंसिडेंट के कुछ ही घंटों के अंदर रिटेलिएटरी एक्शन में भारत के ऊपर मिसाइल्स दागने की तैयारी कर दी थी और अपनी मिसाइल्स का मुंह भारत की डायरेक्शन में मोड़ लिया था। भारत ने अपनी गलती कबूल कर दी थी और पाकिस्तान को बताया था कि ये मिसाइल टेक्निकल माल फंक्शन के कारण मिसफायर हुई थी और इस घटना के ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है। अभी ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होने की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई थी कि भारत ने गलती से फिर से गोला बारूद मिसफायर कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले कल राजस्थान की पोखरण फायरिंग रेंज में 3 बॉम्ब्स मिसफायर हुए हैं। पोखरण फायरिंग रेंज, जहां पर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों ही मुख्य तौर पर कई सारे बड़े बड़े युद्ध अभ्यास करते हैं, ये इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से मात्र 230 किलोमीटर दूर है। ऐसे में जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होकर पाकिस्तान के अंदर जा गिरी थी, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी खतरा रहता है कि अगर कोई मिसाइल, बॉम्ब या रॉकेट मिसफायर हो जाए तो वो सीधा पाकिस्तान के अंदर जा गिर सकता है। लेकिन शायद पिछले कल पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी और जो 3 बॉम्ब्स मिसफायर हुए थे, ये पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जाकर नहीं गिरे। ये तीनों ही बॉम्ब्स थे, मिसाइल्स थी, म्यूनिशंस थी, या फिर कौन से प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए गए थे, इसके बारे में डिटेल्स आना अभी भी बाकी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों बॉम्ब्स जो पोखरण फायरिंग रेंज से मिसफायर हुए थे, ये तकरीबन 120 से 130 किलोमीटर दूर जैसलमेर की मोहनगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक खेत में जाकर गिरे थे। जिस जगह पर ये तीनों बॉम्ब्स ड्रॉप हुए थे, वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और खेत में खड़ी फसल को भी आग लग गई थी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रतिभा सिंह जी ने भी इस खबर की पुष्टि की है और कहा है कि वो जांच करके पता लगा रहे हैं कि ये तीनों बॉम्ब्स किसके द्वारा और एग्जैक्टली कहां से फायर हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों के साथ ही कांटेक्ट में हैं और इसका पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। जिस लोकेशन के ऊपर ये तीनों बॉम्ब्स ड्रॉप हुए हैं, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर नवोदय विद्यालय भी है और आसपास रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं, जहाँ पर कई सारे लोग रहते हैं। राहत की बात यह है कि मिसफायर हुए इन तीनों बॉम्ब्स ने कोई जानी या फिर माली नुकसान नहीं किया और लकीली खेत में जाकर गिरे। और जो फसल का नुकसान हुआ है वो तो खैर बहुत हद तक पॉसिबल है कि भारतीय सरकार किसानों को उसका मुआवजा दे देगी। ना ही इंडियन आर्मी ने क्लेम किया है कि ये बॉम्ब उनके द्वारा मिसफायर हुए हैं और ना ही इंडियन एयरफोर्स द्वारा कुछ बोला गया है। लेकिन रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है कि लोकल पुलिस और लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने स्पॉट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन और सैंपल कलेक्शन के लिए अपनी टीम्स भेज दी थी और कुछ सोल्जर्स को वहां पर डिप्लॉय कर दिया था। अगले 24 घंटों में या फिर अगले 2 से 3 दिनों में इसके ऊपर और भी स्थिति अच्छे से क्लियर हो सकती है। लेकिन हाँ, ये बात तो जरूर है, एक बार फिर इस बार बॉम्ब्स मिसफायर होने के इस इंसिडेंट से पाकिस्तान जरूर दहशत में आ गया होगा। खैर, ऐसी गलतियों से आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।